अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे इज़ 15th दिसंबर ट्यूसडे। सो आप लोग आज एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हेडर और फुटर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। सो हम आज एक्सरसाइज का पार्ट ए, बी और सी अटेम्प्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 104 फ्रॉम द डी पार्ट। सो प्रीवियसली हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने फॉर्मेटिंग डिस्कस की कि फॉर्मेटिंग होता क्या है, कि आप लोग अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को, अरेंजमेंट को, उसके स्टाइल को चेंज करते हो, उसका कलर, उसकी साइज़ को, उसके स्टाइल को चेंज करते हो, वो आपके पास फॉर्मेटिंग होता है। फिर आप लोगों ने अलाइनमेंट पढ़ा कि अलाइनमेंट क्या होता है, कि आप लोग टेक्स्ट एक सेंटर, एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली होता है कि टेक्स्ट आपका स्ट्रेट लाइन में किसी भी रिलेटिव पोजीशन में हो, प्रॉपर वे में, कि सेंटर में है, लेफ्ट में है, राइट में है या जस्टिफाइड है। सो वो आप लोगों ने अलाइनमेंट पढ़ी। उसके बाद आप लोगों ने बुलेट्स और नंबर लिस्ट पढ़ा कि आप किसी भी चीज़ को लिस्ट डाउन करने के लिए बुलेट और नंबर लिस्ट यूज़ करते हैं, सीक्वेंस में नहीं करनी। फिर आप लोगों ने किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए हाईलाइट टेक्स्ट पढ़ा कि आप किसी चीज़ की तरफ रीडर की अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हो। देन उसके बाद आप लोगों ने फॉर्मेट पेंटर पढ़ा और उसके बाद हेडर और फुटर पढ़ा। हेडर पेज के टॉप पर और फुटर पेज के बॉटम पर डेट, डे या कोई भी इंफॉर्मेशन, पेज नंबर मेंशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब हम लोग उससे रिलेटेड सारी अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। पेज नंबर 115 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, A part. First of all, you should have to write down your date and day over here. That is 15th December 2020 and the classwork. So first of all, A part आपके पास है, choose the correct option and write in the space provided. So first question, cut, copy and paste command are present in the dash. So already हुआ है, तो मैं इसके लिए आपको हाईलाइट करके प्रोमिनेंट करेंगे आप लोग कौन सा पार्ट उसको चूज करोगे, मतलब एनसर्कल करोगे या टिक मार्क करोगे और उसको स्पेस में राइट डाउन करोगे, ब्लैंक स्पेस में। दैट इज द बी पार्ट। बी पार्ट आपके पास क्लिपबोर्ड है, आपके पास जो कट, कॉपी, पेस्ट के आइकन होते हैं वो क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। सो आप लोग होम टैब में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, वहाँ से आप लोग इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। द शॉर्टकट कमांड टू अंडू एन एक्शन, सो इजी, that is control plus Z. Third part, dash is the layout, arrangement and style of the text in a document. That is the formatting, because formatting means changing the appearance and the arrangement and the style of the text. So it's the formatting, B part. Fourth part, dash is present at the top margin of the document. It's a header और bottom margin भी क्या होता है, footer. So top margin हमारे पास header है। C part, fifth आपके पास है header and footer can be inserted by clicking the insert tab. That is the A part. So move on to the question number B part. Sorry, B part is the about fill in the blanks. आप लोग के पास blanks है, उसमें आप लोग relevant options के accordingly उसको fill करोगे। Dash and dash are present at the top and bottom margins of the document. That is the header and the footer. So header is at the top and the footer is at the bottom of the bottom margin of the document. So second blank dash command is used to copy the font style of the selected text to the another. That is the format painter. हम लोग format painter command से किसी भी टेक्स्ट का स्टाइल कॉपी करते हैं, जस्ट सिर्फ स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। दोबारा से देखिए, हम सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी नहीं करें, फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करें। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो हम कॉपी कमांड दैट इज कंट्रोल प्लस C को यूज़ करते हैं, बट हम फॉन्ट स्टाइल को कॉपी करें इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर। Second option, format painter. Third है, the text can be aligned left, center और right. Center और right. Although आपके पास alignment के 4 options है, left, right, center and justify. But आपके टेक्स्ट बुक में इन 3 पे ज़्यादा फोकस किया गया है,
left, right, center. To justify the text, dash key is used. Control plus last one. Control plus J to align the text, justify it. Number 5. Dash are measured from the edge of a page. Margins, हम लोग margins होते हैं वो आपके पेज के edges को measure करते हैं कि आप लोगों ने कितना margin, कितनी white space टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से ब्लैंक छोड़नी, वो आपके मार्जिन डिसाइड करते हैं. द आंसर इज मार्जिन. सो सी पार्ट भी हमने अटेम्प्ट करना है. दैट इज टू टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस. हम लोग डिफरेंट स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका आउटपुट बताएंगे, ईदर इट इज ट्रू और द रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स. सो number 1, the alignment of the text can be done with the left and the right margin at one time. So the statement कह रही है, वो कह रही है कि आप लोग एक ही टाइम पे अपने टेक्स्ट को, एक ही स्पेसिफिक टेक्स्ट को लेफ्ट भी अलाइन कर सकते हो और राइट भी अलाइन कर सकते हो. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल. हम लोग एक टाइम पे एक ही अलाइनमेंट को चूज कर सकते हैं. एट वन टाइम वी विल सिलेक्ट ओनली वन अलाइनमेंट, either it is left or right. So this statement was wrong. Number 2, formatting and editing the text means the same. जी true. फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट की अरेंजमेंट को भी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल को, कलर को, साइज को चेंज करते हैं. एडिटिंग में भी यही होता है, हम लोग टेक्स्ट को साइज को लार्जर कर रहे हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर रहे हैं, एडिट करके टेक्स्ट के स्टाइल को एडिट कर रहे हैं. सो these both functions are same. Formatting और editing same purpose, same बात होती है. Number 3, so second statement is true. Number 3, you cannot create a numbered list in Microsoft Paint. False. हम लोग number list create करते हैं, हम लोगों ने देखा तो उसको हमारे पास multiple option है. Roman numbers में, alphabetic में, simple number में हम लोग number list create कर सकते हैं Microsoft Paint में. So it's a false statement. This is cross. Number 4, header and footer are inserted at the left and the right of the document. False. It is inserted at the top and the bottom of the document. So left to right पे नहीं, left to right पे तो margins को हम apply करते हैं. So top और bottom पे हम लोग header और footer को करते हैं. So ये statement false है because they are saying at the left and right, जबकि header और footer top और bottom पे insert होता है. Number 5, page border. So page border makes your document more attractive. So it's a true. हम लोग page border apply करते हैं, एक closed frame आ जाता है मेरे पास पेज पे जो कि more attractive होता है. हम लोग border को shadow में भी ला सकते हैं. हमारे पास border different shadow में है, 2D है, 3D है, margins के different styles हैं, zigzag है. So हम लोग के पेज को more attractive बनाता है page border. So it's a true statement. So that's it. आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट था, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 भी अटेम्प्ट करना है. So question number 1 or 4 is about, question number 1 say what is formatting. So formatting क्या होता है, हम लोग टेक्स्ट की अरेंजमेंट को चेंज करते हैं, उसकी अपीयरेंस को चेंज करते हैं, font style को change करते हैं. This is called a formatting. So changing the appearance, arrangement and style of the text in a document is called formatting. It's called formatting. Next question 4. What are the types of text alignment? So हम लोगों ने different text alignment पढ़ी है. 4 type of alignments होती हैं: left alignment, right alignment, center alignment and the justify alignment. So that's it. आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं. अब आपकी डायरी क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. You will have to do exercise A part, B part and C part also from the textbook, and also write down the question number 1 and 4 on your notebook. Also you have to learn the question number 1, 2 and the exercise. As you know, आपका every Wednesday test conduct होता है. So आप लोग अपनी डायरी में ऐड कर लो एंड प्रिपेयर टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9, कंप्लीट
D part and A, B, C part from your exercise. So अपने डायरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लें, ऑल्दो आपको ऐप में भी चेंज होकर डायरी ही मिलेगी. सो दैट्स इट, आपका ये काम था आज का. ओके, अल्लाह हाफिज़.